संसार में निर्वाण वाला पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप द्वैत में जी रहे हो कि ये अलग है ये अलग है, यू हैव टू इंटीग्रेट इट. हम एक आत्मा के स्तर पर अगर हर पल हमें जीना है, यू हैव टू गो थ्रू एवरी एक्सपीरियंस. सरेंडर करना एक प्रैक्टिस है एंड इट कम्स विद एफर्ट. आई एम नॉट फॉर शादी, आई वांट टू बी देयर टू लाइक, मैं सेवा With करना people, चाहती हूँ. मैं लोगों के लिए हूँ, मैं अपने लिए नहीं हूँ. कि मैं नारे लगाऊंगा शादी नहीं करने के लिए. हम दोनों वो कैंडिडेट्स हैं जिनको पत्री जी ने फ्रेम करके बोला था कि तुम्हें शादी करना ही है. हमारे ज़िंदगी में उनका वो महत्वपूर्ण रहा है जिसकी वजह से उन्होंने हमें गाइड किया एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम उनके साथ फिजिकली अवेलेबल थे एंड ही कुड गाइड अस फिजिकली. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्या ख्याल है. हमने प्रीवियस एपिसोड में सरेंडर पर रोका था एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन विद साहिल कंडोई. सो या ओके, सो सरेंडर, समर्पण. हमारी लाइफ में हमने बहुत सारे सरेंडर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, स्टार्टिंग विद द बुक, because for me that was also greatest experience. Michael Singer की book Surrender Experiment. So let me share my experience and I think we can go into that. So of course the book was a very profound thing because self-talk was a very constant theme पूरे में, कि हम अपने आप के साथ अंदर क्या आवाज़, आपकी जो इनर टॉक है वो किस टोन में बात करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रिटिसिज्म, जजमेंटल, डाउटफुल, व्हाटएवर. एंड देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जब सब कुछ अचीव कर ही रही थी, सब कुछ मस्त था, सेवा भी कर रही थी, ऑफिस में भी बहुत अच्छा चल रहा था, तरक्की कर रही थी सो कॉल्ड. एंड एंड देन पत्री सर ने क्या बोलते, ही बोल्ड मी आउट बाय सेइंग शादी करो. ना अरे डूड, मैंने तो सोचा ही नहीं था शादी के बारे में. सेम हमारा लाइफ पर्पस एंड दैट्स द थिंग, आवर फ्रेंडशिप हैज बीन, हमारे पास्ट लाइफ टाइम्स में वी हैड सच सिमिलर एक्सपीरियंसेस कि आई वाज लाइक आई एम नॉट फॉर शादी, आई वांट टू बी देयर टू लाइक, मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं लोगों के लिए हूँ, मैं अपने लिए नहीं हूँ. आई डोंट नीड एनी पर्सनल लाइफ. एंड सर ने बोला नहीं, हम पिरामिड मास्टर्स हैं, हम शादी करेंगे. एंड ही सेड द सेम थिंग टू यू एज वेल. सेम थिंग टू मी. एंड दैट उसी की वजह से ही मैंने शादी किया है भाई. मैं तो आज तक यही बोलता हूँ कि तो यार हम दोनों सर ने फंसा के निकल गए हमको. हम दोनों वो कैंडिडेट्स हैं जिनको पत्री जी ने फ्रेम करके बोला था कि तुम्हें शादी करना ही है. एंड थैंक्स टू पत्री सर एक्चुअली, बिकॉज उन्होंने हमें अपने पास्ट लाइफ के, अगर हम पैटर्न से ब्रेक करके बोला कि हम अपने आप को पूरी तरीके से हमारे नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन में हम कैसे कर सकते हैं. तो आई थिंक फर्स्ट सरेंडर इज प्रॉबली नोइंगली एंड अननोइंगली मे बी पत्री सर. हमने कभी उसको डिफाइन नहीं किया, मैंने तो डेफिनेटली नहीं डिफाइन किया, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपने मुझे बांध दिया तो मुझे वो रिस्ट्रिक्टिंग बहुत लगता था. बट अगर हमने लाइफ का एक इतना बड़ा डिसीजन उनकी बात को रखने के लिए किया, तो यस, एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ अ गुरु वाक्य, Not at all. Because of a friend whom you trust. और एक दोस्त है जिसको भाई अपन विश्वास करता है कि यार ये माने because he has guided, because पहला बात तो नहीं था, it was not the first time he was guiding any of us. He has guided me so many times where it has just been perfect for me. It turned out always positive for me. तो मैंने कहा यार ठीक है, ये भी सही बोल रहे होंगे यार, कर लेते हैं. एंड वो बिकॉज अ फ्रेंड यू ट्रस्ट द मोस्ट. तो यार मैंने कहा चलो यार सर बोल रहे हैं, कर लेंगे, क्या है. रेजिस्टेंस था, ये नहीं था कि रेजिस्टेंस था भाई. बट आई थिंक दैट्स व्हाट सरेंडर का एक डेफिनेशन है, कि इट्स नॉट लाइक आप सरेंडर में पूरी तरह से आपको कोई फीलिंग ही नहीं है और आपको लग रहा है हाँ सब कुछ मस्त है. वही चैलेंज है. द चैलेंज इज कि हमारे अंदर में तो जस्ट जो भी इनहिबिशंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, हमारे प्रेफरेंसेस हैं, उसको छोड़ना ही तो एक फॉर्म ऑफ सरेंडर है. एक इज द चैलेंज. भाई अब नहीं तो हर आदमी सरेंडर कर लेना भाई. तो वी हैव टू, इट्स अ सरेंडर एक्सपेरिमेंट. और सरेंडर करना एक प्रैक्टिस है एंड इट कम्स विद एफर्ट. इट इज मतलब यस, मेडिटेशन में हम समझते हैं सच मायने में कि समर्पण है क्या. बिकॉज आई थिंक मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ सरेंडरिंग. क्योंकि हम उस पल में सांसों के साथ जो हो रहा है उसे हम समर्पित कर देते हैं. तो हम समझते हैं सरेंडर क्या है, लेकिन उसको आंख खोलने के बाद अपने हर जिंदगी में, हर पल में लाना, वो एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस है. एंड दैट लाइक नॉन रेजिस्टेंस वाला, सो रेजिस्टेंस से नॉन रेजिस्टेंस वाला जो जर्नी था, वो आई थिंक वी आर ऑन दैट पाथ, बिकॉज हम संसारी बनेंगे ये प्लान तो था ही नहीं हमारा. तो एंड ऑफ कोर्स द सरेंडर वाज हाउ विल आई फाइंड दिस पर्सन, बिकॉज सर ने बोला शादी करो, पेरेंट्स ने बोला तुम खुद ही देख लो. पहले मुझे ही खुद इतना रेजिस्टेंस था कि शादी करना क्यों चाहिए.
बिकॉज अगर पता है अल्टीमेट यही है, एंड हमने इतने सारे लोग को देखा, एंड वी वर विद स्वामीनारायण पीपल एज वेल, एंड उनमें तो सब सन्यासी बन ही जाते हैं, हमने कहा अरे इसी पाथ पे तो चलना है, तो ये वाला पाथ ज़रूरत क्या है. एंड 3 साल लगे, काफ़ी चिंतन किया उसके ऊपर, एंड देन फाइनली हम जस्ट लाइक ओके यू नो व्हाट, ठीक है ओके देखते हैं, आई एम रेडी. नेक्स्ट चैलेंज, किससे शादी करना है, बिकॉज हाउ डू यू नो हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू. लाइक आपके बाकी सारी चीज़ों को, लेट्स से जॉब, करियर, फिर भी वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ पर्सन जिसके साथ आप अपनी लाइफ को स्पेंड करने वाले हो. एंड आई थिंक दैट वाज फॉर मी द नेक्स्ट सरेंडर एक्सपेरिमेंट, कि मैं समर्पित हो जाऊँ कि जो भी होने वाला है वो हो जाए. एंड जो मैं एक्सपीरियंस बता रही थी, मैंने एलियंस को देखा था, ब्लू बींग्स को देखा था. इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जहाँ पर आई रियलाइज्ड कि मेरे लाइफ में जो मेरे लिए सही है वो आए. एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट, उसके पहले जो मेरे माइंड में एक आइडियल मैन का, जो एक आइडियल हस्बैंड का एक रोल मैंने बनाया हुआ था, एंड दैट्स ऑल्सो परसेप्शन राइट, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पर, प्रेफरेंसेस. एंड आई हैड टू ड्रॉप इट, एंड दैट फॉर मी इज दैट सरेंडर फॉर, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक ओके अल्टीमेटली मुझे कोर में क्या चाहिए. आई वॉन्ट स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, दैट्स व्हाट आई एम रियली सीकिंग. आई एम वेरी क्लियर कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए इस लाइफ टाइम में, जिस भी मार्ग में मिले मुझे भी ब्रह्म ज्ञान तो चाहिए. मैं चलूंगी, आई विल वॉक दैट पाथ, एंड यू नो इट्स नॉट एन ईजी पाथ, बट यू वांट दैट, एंड दैट क्रेविंग इज रियली स्ट्रांग. द सोल डिजायर्स इट. तो सरेंडर हैपेंड, एंड दैट्स हाउ माय हस्बैंड came into my life through a surrender experiment. So that's my experience of surrender. What's your experience? सो वेरी सिमिलर. जैसे कि कहा कि भाई पहले आई वॉज कम्प्लीटली रेजिस्टेंट. मतलब मैं तो सोचता था कि मैं नारे लगाऊंगा शादी नहीं करने के लिए. मतलब सच में, मतलब मैं लिटरली सोचता था कि मैं बोर्ड लेके जाऊंगा, भैया शादी मत करो भैया, बिकॉज आई फेल्ट लाइफ इज नॉट लिमिटेड यार, कि तुम यू नो यू आर मेंट टू लव एवरीवन, यू नो, एंड यू डोंट वांट टू लिमिट योरसेल्फ एंड योर लव टू वन सिंगल पर्सन. मतलब हम सन्यासी, मतलब ये नहीं बोल रहे कि अभी हम किसी को प्यार नहीं कर रहे, किसी के साथ हम इंटीमेट नहीं हो रहे. वी थॉट दैट वी वांट टू डू इट विद whoever we feel connected to, you know. तो बट दैट चेंज्ड बिकॉज व्हेन पति सर सेड कि भैया मैं शादी करना चाहिए, एंड ही वाज वेरी क्लियर. तो सर का ये एक टीचिंग रहा हुआ है शुरू से कि भाई शादी करना है, एंड नो बाईपासिंग एनी ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो ये हाँ वेरी ट्रू. तो ये हमें एक तरीके से संसार में इस तरीके से ढकेल देता है जहां से आप निकल ही नहीं सकते. It's like you are pushed into the physical realm in so intensity कि तुम भैया खत्म है. तुम आप सोच भी रहोगे भैया हम कि निकल नहीं सकते. तो I think that's a very good strategy which Patri sir has used for us to pull in the physical world. तो but when we are going into it, तो फर्स्ट स्टेप इज कि भाई हम समर्पित करें. तो मैंने सर से भी, मेरे को भी यही बोला, मैंने सर के साथ मेरा बहुत बिग डिस्कशन हियर एंड देयर, एंड ही लाइक नहीं करना ही पड़ेगा. तो मैंने कहा सर देखिए मेरा अगर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. आप अगर ये गारंटी लेते हैं तो मैं शादी करूँगा. तो ही लाइक मैं ले रहा हूँ, चलो करो तुम जल्दी से, है ना. तो आई लाइक ओके, एंड देन द मोमेंट आई एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट ठीक है चलो मे बी, बिकॉज सी हमको हर चीज नहीं पता होता है हमारे लिए सही क्या है. देखो आज हम क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो हमें क्लास 5 की सब्जेक्ट्स पता है, हमें तो क्लास 6 और 7 में क्या सीखना है हमें पता ही नहीं है. एज यंग गाइज, एज यंग पीपल, हमें पता ही नहीं था कि हमें इस संसार से क्या कुछ सीखने का मौका हम गवा रहे थे अगर हम संसार में नहीं घुसते. तो नाउ जब हम संसार में घुसे, हमें एक तरीके से चलो पुश ही किया गया अगर हो, लेकिन हम उसके बाद समझते हैं कि हमें क्या सीखना. बिकॉज क्लास 10 के बाद 11 में तुमको क्या सीखना, यू डोंट नो. द टीचर नोज व्हाट यू नीड टू लर्न, कि तुम्हें जो नहीं सीखा है. दैट इज वेयर अ गाइड इज इम्पोर्टेंट. हमारे जिंदगी में उनका वो महत्वपूर्ण रहा है जिसकी वजह से उन्होंने हमें गाइड किया, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम उनके साथ फिजिकली अवेलेबल थे, एंड ही कुड गाइड अस फिजिकली. एंड He came for your wedding. मेरा one of my most prized possessions in my head, because मैं photos कभी खींचती नहीं थी. For your wedding, I still remember, I was at Bhubaneswar and I was sitting at the hall, and he looked at me and he said, "Photo Unda, you have a photo?" And I said, "Sir, one photo." He said, "Come." And he and I are sitting like this with this selfie, and I have such a profound memory of that thing, because that's the first time I've seen him in this शादी वाला setup. And you know, शादी में इतनी सारी चीजें होती हैं, and we were there. And he was just there, like he's such a great friend. He was just there to be like,
मेरे भाई की शादी है। हाँ सच में मैं हूँ वहाँ पर। सर बोले मेरा डांस आने में बहुत टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा सर रुक जाइए मेरा डांस देख के जा रहा है यार, मेरा तो खतरनाक एंट्री है मेरा। तो कहते हाँ ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। सो ही वेटेड, यू नो, ही वाज देयर, सो ही इज ऑलवेज देयर, यू नो, ही इज ऑलवेज, एंड ही इज स्टिल देयर, आई एम श्योर ही इज वाचिंग अस नाउ। एंड सो दिस इज ट्रू। सो आई टेल यू दिस, मैंने बहुत कम लोगों के साथ मैंने देखा है कि सर का ना, ही हैड ये सॉफ्ट कॉर्नर। नमन, माय हस्बैंड इज वन एंड साहिल इज अनदर वन। ये लोग कुछ भी करे, सर वुड ऑलवेज बी लाइक साहिल है, एक स्माइल आ जाता है उनके सामने। Oh, I have had great times with him. So, तो सर ने जब मुझे उस समय बता दिया ना कि भाई when I opened myself up कि चलो ठीक है यार अब शादी कर लेंगे, है ना, I'll get married. So that moment when I kept the call, पति सर से मेरे फोन में बात हो रहा, मैंने रखा, I left out, I looked up and I said कि अब भाई अब तू जो भी बंदी देगा जिंदगी में मैं उससे शादी कर लूंगा, तो तू सोच समझ के मुझे टाका बढ़ाइयो मेरा, है ना, बिकॉज नाउ whosoever female I feel for, I'll get married to her. Yeah. The next person I feel for, I'll get married to her. That's what I announced to the universe, and I decided कि अब भैया जो मिलेगी उससे मैं शादी कर लूंगा. So and I that way also affirmed कि यार, you know, whatever that you send me forth, now it's final. तो फिर भाई उसके बाद ऑब्वियसली आफ्टर आई थिंक 6, जस्ट ये होने के बाद 1 साल बाद, आई थिंक 6-8 months बाद, आई फाउंड श्वेता who was in Instagram, which started with Instagram and then we kind of got married. So then after marriage there was another journey of whole surrendering and of about letting go of your own preferences, because फिर चालू होता है एक नया गेम, है ना। हमने कहा चलो आध्यात्मिकता से सारी हमने अपने कर्म, है ना, सारा चीज साफ किया, अब चलो भैया शादी के बाद अब नया गेम चालू होएगा, अब तुम अपने फिजिकल सारी चीजों को साफ करो। तो दैट अगेन इज अ होल न्यू चैप्टर ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एंड स्पिरिचुअल वर्क जो हम चालू करते हैं संसारिक जिंदगी में। तो वो हम श्योर दोनों के लिए ही काफी काफी चैलेंजिंग, एंड दैट इज व्हाई वी वर पुश्ड इनटू इट, बिकॉज इट वाज चैलेंजिंग। और जो मतलब हमको अलजेब्रा अब चैलेंजिंग लग रहा है, तो मे बी वही हमें सीखना था ना, वही हमें मास्टर करना था, जिसके वजह से हमें वो चैलेंजिंग लग रहा है। तो आई थिंक दैट संसार में निर्वाण वाला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप द्वैत में जी रहे हो कि ये अलग है ये अलग है, यू हैव टू इंटीग्रेट इट। हम एक आत्मा के स्तर पर अगर हर पल हमें जीना है, यू हैव टू गो थ्रू एवरी एक्सपीरियंस एज इज, विच इज अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर देना। हर एक जो आप बीइंग ट्रांसपेरेंट है, आई थिंक द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ लव इज अपने आप को इमर्स कर देना उस हर एक उस चैलेंजिंग सिचुएशन में, जिसमें यू कम आउट एंड यू रियलाइज ओ that's nothing. क्रॉस होने के बाद रियलाइज होता है हाँ वो तो नथिंग था, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट इट फील्स द मोस्ट इंटेंस, लाइक समय थम जाता है, पेन, दर्द, ऑल योर इमोशंस कम फ्लडिंग। एंड आई थिंक मेरा नेचर एक है कि मैं एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इतना नहीं पता, बट आई एम एक्चुअली वेरी रिजर्व पर्सन। तो मैं सबके साथ दोस्त हूँ, बट जब अपने फीलिंग्स को मुझे रियली एक्सप्रेस करना होता है, there's very गिने चुने लोग that I actually open myself up to. And so then when marriage happened, because for me ultimate was friendship. मेरे सामने जो आदर्श थे, my parents and Patri sir, greatest friend Patri sir, my parents best of friends with each other, my dad was the best father. तो मेरे माइंड में भी रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ का जो कनेक्शन होना चाहिए, बहुत हाई आइडियल्स और वैल्यूज और मॉडल्स के एक हायर स्टैंड पॉइंट था. सो द मिनट आई मेट नमन, for me, Naman is so much like me, but so different from me. He's so much like me in the sense, जो भी मेरे पर्सनैलिटी सेल्फ को मिरर करता है ना, वो नमन है. अगर मैं ढीठ हूँ तो नमन भी उतना ही ढीठ है. अगर मैं सरेंडर करती हूँ, नमन उतना ही सरेंडर करता है. ऑफकोर्स मेरा और नमन का कनेक्शन यही था. फर्स्ट जो भी 2-3 बारी हमारी बात हुई थी, आई रिकॉग्नाइज द योगीनेस इन हिम, एंड आई थिंक दैट थिंग इज देयर. Like even for youngsters, how do you know? Because a lot of people ask, like, how do you know that partner is right for you? You won't know, but your heart will tell you that कुछ तो है जो आपको बता दे. So for me, I saw Naman as the yogi self that is. योगी सेल्फ तो देख लिया उसके अंदर, बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन था, बट उसकी मटीरियल सेल्फ, उसकी फिजिकल सेल्फ को एक्सेप्ट करने के लिए आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट अ लॉट. सो द फर्स्ट पार्ट इज ट्रस्टिंग कि अदर पर्सन भी अपने आप पर उतना ही काम कर रहा है. सबसे पहले जो अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है कि आई एम वर्किंग सो हार्ड, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, दूसरा पर्सन क्यों नहीं लगा रहा है. सो दैट एक्सपेक्टेशन इज नॉट इवन अबाउट
वो पर्सन वो कुछ करे, इट्स नॉट लाइक हर टाइम वो पर्सन करे, बिकॉज आई थिंक इन जनरल हमारा आज की डेट पे जो हमारी दुनिया ऐसे डिजाइंड है कि ऐसे होता नहीं है कि दूसरा पर्सन नहीं करेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज आपको उस बंधन में बांध के रखता है कि आपको वो अपना काम, कर्तव्य तो आप निभाओगे ही, बट कर्तव्य को खुशी से आनंद में स्थिति में निभाना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट थिंग फॉर मी आई रियलाइज्ड इज ट्रस्टिंग दैट दूसरा पर्सन भी अपने ऊपर उतना काम कर रहा है. मेरा पेस अलग हो सकता है, दूसरा पर्सन का पेस इन द रिलेशनशिप कैन बी एट अनदर पेस. बट जो सबसे पहले मैंने रियलाइज किया है, बिकॉज आप बाकी सारे कम्युनिटी मेंबर्स जिनसे भी आप मिलते हो, आपके बिजनेस कोवर्कर्स, कॉलीग्स के साथ, यू हैव दैट डिस्टेंस वेयर आप दूर से देख के बोल सकते हो हाँ, बट जिनके साथ जो आपका वल्नरेबल साइड जानते हैं, उनके साथ अब उतना ही पेशेंटली और ट्रस्ट मेंटेन करके रखे, which is really बहुत बड़ा important. टैलेंट. Yeah, that's the biggest talent because see, life एक ड्रामा है, आप भी एक ड्रामा का पात्र हो, ये सब जानते हैं हम, तो ध्यान में आ गए तो हम जान रहे, बट उस पर्सन, जो दूसरा पर्सन जो भी अपना पात्र प्ले कर रहा है, वो भी आपके लिए कैरेक्टर ही है. तो पता है, सो द की इज, यू नो, दैट इज व्हाई इट इज सो उनके साथ ही वो कैरेक्टर मेंटेन करना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, इज बिकॉज वो दे आर बोर्न विद द राइट ट्रिगर्स टू उनके पास जो चाबी है ना, वो किसी के पास नहीं है, तो वो तुम्हें डिसबैलेंस कर सकते हैं. एंड शायद वो हमें डिसबैलेंस करके हमें वही दिखाना चाह रहे हैं, वही समझा रहे हैं कि देखो तुम यहाँ डिसबैलेंस हो रहे हो, तुम स्थित नहीं हो, यू आर नॉट एनलाइटेंड, है ना, yet. तो not enlightened as much and you're not enlightened as fully, you're not fully enlightened. Yeah, you are still getting triggered. That is why relationship is so important, and that is why we were thrown into the relationship. And वो because हर relationship ना हमें mirror करता है, mirroring all our learnings that we need to learn on. तो इसीलिए recently हम मतलब I'm coming in terms and peace with myself so much, and also understanding कि भाई ये दूसरा मेरे को ट्रिगर कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरे अंदर में क्या अनरिजॉल्व्ड इमोशन है या क्या अनरिजॉल्व्ड इशू है जिसके वजह से इसकी इस बात मेरे को इतना हर्ट कर रहा है, या मेरा ये बात नहीं सुनना भी मुझे इतना बॉदर कर रहा है. ईगो, यस, एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो मतलब इट हेल्प्स अस लुक डीपर इनटू आवरसेल्व्स. लाइक मैं बता रहा हूँ, तो रिश्तों में ही हमें पता चलता है कि कहाँ हमारा सटल ईगो छिपा हुआ है, और उसे भी छोड़ना और आगे वाले को स्वीकार करना, आगे वाले को फॉरगिव करना. जहाँ फॉरगिवनेस अगेन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो. मैं तो फॉरगिवनेस में भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि भैया तुम कौन हो फॉरगिव करने वाले, भाई तुम कोई बड़े हो गए, तुम फॉरगिव कर दोगे, भैया तुम कौन हो. फॉरगिवनेस भी ईगो है. एक्सेप्टेंस इज टुगेदरनेस. तो एक्सेप्ट करना, और सबका अलग अलग पेस है, सबके पेस को समझना, और अपने आप में इतना स्थित हो जाना कि फिर वो आपको यू शुड बी द काम इन द रिलेशनशिप, बट हम ही नहीं अगर वो कामनेस मेंटेन करते तो इट बिकम्स वर्स. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न. एंड इसीलिए आज मैं आई थिंक वो ही हमारा एक चैप्टर चल रहा है. हम आई थिंक हम सारे स्पिरिचुअल सीकर्स के लाइफ में कुछ ना कोई चैप्टर चल रहा है. मैं तो सबसे यही पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे लाइफ में भी क्या चैप्टर चल रहा है ना, व्हाट आर यू इंटीग्रेटिंग राइट नाउ, बिकॉज वी हैव टू बी ऑलवेज इंटीग्रेटिंग, तभी हम इवॉल्व कर रहे हैं. नहीं तो हम इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हम स्टक हो गए हैं, या हम एक ईगो बना के एक बबल में रह चुके हैं. यू स्टॉप इवॉल्विंग. अगर स्ट्रगल है, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब आप ग्रो कर रहे हो. तो हमारा सेम चैप्टर चल रहा है, लग रहा है मेरे को. मल्टीपल चैप्टर्स में ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है उस चैप्टर में. तो आई थिंक वी हैव टू. तो अभी रिसेंटली आई एम कमिंग इन पीस विथ माई सेल्फ सो मच दैट हम लोग एक सेक्रेट पार्टनरशिप में जा सक रहे हैं, वेयर वी आर एबल टू वेयर यू एक्सेप्ट द फ्लॉज ऑफ ईच अदर एंड इंटीग्रेट wherever that we can, as partners, as friends, as co-creators. तो वो एक जर्नी है भाई हमारा. We have certain struggles that we have to go through, but eventually if we stay on it and if we have the intention to resolve it, it will get resolved and we will come out. We're affirming that. Yeah, we will come out of it
मच ब्यूटीफुल वे एंड वी विल लर्न सो मच थ्रू दिस। तो बोलने का बात ये है कि भाई समर्पित करके हमने संसार को अपनाया और संसार ने इन रिटर्न हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं उससे, विच इज मेकिंग अस अ बेटर पर्सन एवरी डे। आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस। आज हम जब समर्पित करते हैं तो ऐसा, तो यू विल हैव मोर चैलेंजेस। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्पिरिचुअल जर्नी है और हमने समर्पण कर दिया तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। इट विल बी इजी क्योंकि तुम्हें कोई चीज चेज नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप तुम्हारे पास आएगा, है ना। लफड़े भी तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हें इंटीग्रेट करने हैं, वो वही आएंगे जो तुम्हें इंटीग्रेट करना है, व्हिच यू हैव टू वर्क ऑन, एंड दैट इज द बेस्ट वे। आज एक 5th क्लास के बच्चे को तुम पूछोगे कि भाई तुमको क्या पढ़ना है भैया, तो दैट child does not know algebra, trigonometry, calculus exists. He is in no position to choose. वो बता ही नहीं सकता। अगर मैं तुमको बोलूंगा तुमको क्या पढ़ना है तो तुम एक 5 क्लास का बच्चा नहीं बता सकता, बिकॉज उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या और पढ़ना बाकी है। इसीलिए व्हेन वी आर सो स्ट्रांग कि नहीं मुझे ये ही करना है, मुझे वो ही करना है, वो शायद आपके, क्योंकि एक क्लास 5th का बच्चा है, उसने सिर्फ शायद प्लस माइनस डिवीजन ही सीखा है, तो वो तो बोलेगा नहीं मेरे को तो डिवीजन अच्छा लग रहा है, मैं डिवीजन ही करूंगा, मैं डिवीजन में PhD करूंगा, है ना। बट दैट विल जस्ट लिमिट हिम टू समथिंग सो लिमिटेड। आज इतना कुछ पूरा यूनिवर्स है और पढ़ाई का उसे पता भी नहीं है। तो क्या होता है, क्लास 5 में बच्चा खत्म, व्हेन ही पासेस दैट एग्जाम, ऑटोमेटिकली 6 का सिलेबस उसके लिए तैयार रहता है। वो नहीं चूज करता है, वो करिकुलम चूज करता है। तो सिमिलरली आज हमारे जिंदगी का भी एक करिकुलम हमने ही चूज करके आए हैं इस जिंदगी में। उस करिकुलम को रिस्पेक्ट करना इज समर्पण। एक्सेप्टिंग हम अपने जिंदगी में, क्योंकि हम सब अपने जिंदगी को एक बोल सकते हैं कि हमने डिजाइन किया, लेकिन हम सोचते हैं कि हम इफ वी आर नॉट इंटेलिजेंट, द यूनिवर्स और द गॉड व्हाट सो कॉल से हैज डिजाइंड योर लाइफ इन सच प्रिसीजन। इतना ब्यूटीफुली आपकी जिंदगी को निर्माण किया गया है ताकि जो जो चीज आपको इस जिंदगी में सीखना है वो आप सीख के जाओगे। तो अपने जिंदगी को अलाउ करना, अलाउइंग जो भी जिंदगी आपको दे रहा है उसे ऐसे स्वीकार करना कि भाई यही मेरा चैप्टर है जो मुझे सीखना है, और उसके लिए लग जाना उसको पास करने के लिए। और जिस दिन आप उस चैप्टर को पास कर जाओगे आपके लिए एक और चैप्टर खुलेगा। तो सरेंडर विल ऑलवेज विल कीप यू लर्निंग, कीप यू इवॉल्विंग, एंड दैट्स द फास्टेस्ट वे टू ग्रो। आज हम सोच रहे हैं कि भैया हमको वो कर लेना, नहीं भाई, तुम बस समर्पण करो, ड्रॉप योर प्रेफरेंसेस। द ओनली थिंग उस सरेंडर एक्सपेरिमेंट के बुक में था इज ड्रॉप योर प्रेफरेंसेस। आज हमें ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, छोड़ दो, जो आ रहा है आन दो। हम इतना कर दे, एक तो चॉइस करने का भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, क्या चूज करें, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस। तो यू आर फ्री फ्रॉम दैट स्ट्रेस एटलीस्ट, एंड जो सबसे जरूरी है आपके जिंदगी के लिए वही आएगा। तो इमेजिन यू आर प्रिसाइसली लर्निंग टू योर एवोल्यूशन बाय सरेंडरिंग। तो आज हमने समर्पण किया, सो वी नो that we are dealing with the challenge that we have to work on, and जिससे ही हमारा सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा, और फिर अपन और बड़े मास्टर बन जाएंगे यार, और खुल के जिएंगे, और खुल के नाचेंगे, और खुल के मजे करेंगे। अल्टीमेटली हम अपने लिमिटेड सेल्फ से एक्सपैंडेड सेल्फ, हम सब एक है कि सत्य को वास्तविकता में जी पाएंगे। तो क्या ख्याल है कि अगले एपिसोड में बने रहिएगा, देखते रहिए PMC हिंदी।